Yeah, thank you so much for reminding. Yeah, yeah. So we are starting now, and allow me to share the screen. Okay. So अब आप मुझे देख के बताइए कि is this visible? Yes, sir, we can see the slide, but this slide contains all the pictures together. I see. Okay. अब बताइए. Yes. Same. Not the individual pictures, sir. All pictures are visible, no? Not one All by one. picture. Okay, right. Just a minute. Sir. Just a minute. आई एम श्योर कि अब आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा. Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. जो हाथ का ये पोर्शन है, इस पोर्शन के यहाँ पे ऐसे आप मुझे भी देख सकते हैं. यहाँ पे इसको दबाएं और पीछे से काउंटर प्रेशर थोड़ा डालें तो डाल सकते हैं. और स्माइल करके करेंगे. हाँ, वी आर नॉट विक्टिम्स. तो स्क्रीन पे आप देखें, ऊपर लिखे पॉइंट नंबर 1 सेरिब्रम. तो सेरिब्रम एक ब्रेन में एक जगह होती है जहां से आपका सिर दर्द का कनेक्शन होता है. ओके, ठीक है. अब दूसरा हाथ भी है अपना. दूसरा हाथ भी है, तो इसका भी आप करें. ये बहुत जरूरी है कि जो पॉइंट है वहीं पे दबाया जाए. राइट, ऊपर नीचे अगर होने से तो पॉइंट चेंज हो जाएगा. मन ही मन 10 से 15 सेकंड तक का टाइम गिन लीजिए. अब दूसरे हाथ के थंब को ही कर रहे हैं ना? हाँ जी. दूसरे वाले साइड के थंब को ही कर रहे हैं या फिंगर? हाँ हाँ, थंब को ही. थंब को ही ना, राइट. ठीक बिकॉज है. ये बायलेटरल पॉइंट्स हैं ये सभी. हाँ, राइट. राइट. हो गया लेफ्ट राइट वाला. वेरी यस. गुड. चलिए फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं. एंड आई थिंक ये अभी नई पिक्चर दिख रही होगी आपको. सेरिब्रम. या साक्षी मैम? सर, हाँ जी सर, हाँ जी. राइट. तो ये पॉइंट जो है ना, जो दबा रखा है, तो आई वुड एडवाइज कि इसको आप हाथ से दबाएं, अंगूठे से ज्यादा ठीक रहेगा. क्योंकि वो जो जिमी, इसको बोलते हैं जिमी, ये फिसल जाएगा यहाँ पे. आप देखिए, आपके एक नेचुरल हाथ में ना हर एक की एक वो लाइन होती है. पहली वाली लाइन है ना, इसके नीचे वाला पॉइंट है ये. इसके बीच में आप इसको ऐसे दबा लें. अंगूठे से दबाएंगे तो ज्यादा स्टेबल भी रहेगा और अंगूठा ज्यादा एरिया कवर करता है. तो पॉइंट इधर उधर भी हुआ तो भी आप उसको ठीक से दबा पाओगे. ओके, रिलैक्स. राइट. अब हम क्या करते हैं, दूसरी साइड. हम काउंट कर लें 10 से 15 सेकेंड्स. एंड रिलैक्स. तो हमारे दोनों हाथों के 2 पॉइंट्स हो गए हैं. अगले पॉइंट पे चलते हैं. ये पॉइंट कहाँ का है, देखिए, ध्यान से देखिए थोड़ा सा इसको. जहां पे अंगूठा जो खत्म हो रहा है ना अपना, वो नीचे एक आपके पास नेचुरल एक क्या है, बाउंड्री है. ठीक है ना. इस बाउंड्री
को दबा लें आप अच्छे से। यहाँ पे देखो छोटा सा गड्ढा सा भी दिखेगा आपको, है ना। हाथ से दबाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, अंगूठे से। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। हमारी एंसेस्ट्रल नॉलेज जो है ना कमाल की है, उसमें कुछ भी चीज इतनी मुश्किल नहीं है जो समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो हम आज अभी पॉइंट्स दबा रहे हैं, तो पीछे 3-4 सेशन में भी आप देखना कभी ना कभी ये पॉइंट्स हमने दबाए थे, एक एक दो दो करके। तो हेडेक के साथ आपकी और चीजें भी ठीक हो जाती हैं। दूसरे हाथ पे आ जाएं। ओके, रिलैक्स। अब ये पॉइंट है, इसको दबाना है। ये थायराइड से भी रिलेटेड है और हेडेक से भी रिलेटेड है। ये जहां ये पॉइंट, ये आप देख रहे हैं बिंदु, ये आपका पॉइंट है। इसको हाथ से ही दबाते हैं। तो आप क्या करें, जैसे अगर मेरे को देख पा रहे हो तो ये वाला पॉइंट है, इसको ऐसे करके दबा लें। बस दबा के छोड़ छोड़ दें इसको, ऐसे दबाए रखें और काउंट करें 15 सेकंड तक। एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ से आए, सेम। अगर इस पॉइंट को दबाने में आपको दर्द हो रहा है तो समझिए आपका थायराइड थोड़ा सा इम्बैलेंस है। एंड रिलैक्स। हाथ थोड़ा सा सहला ले। कितने लोगों के हाथ में खारिश वगैरह होना शुरू हुआ है अभी? हम्म। यस। नहीं। हाँ, टेम्परेचर बढ़ना, खारिश होना, थोड़ा सा इसमें इरिटेशन होना, इट्स नॉर्मल, राइट। नॉर्मल है बिल्कुल। नेक्स्ट पे आए, तो ये पॉइंट है, ये बहुत सीधे से है। आप देखिए, कोई भी हाथ अपना ले लें और उसके अंगूठा, जैसे है अंगूठे के बिल्कुल अपोजिट में, यहाँ लास्ट उंगली के नीचे, जैसे आप देख सकते हैं जो रिस्ट क्रीज है हमारी, इसके ऊपर पॉइंट है ये। ऐसे ऐसे करके दबाना है इसको। बलराम जी, कर पा रहे हैं आप अच्छे से? ओके। दूसरी तरफ। ये आपको गड्ढा सा दिखेगा, यहाँ पे अपने आप ही हाथ चला जाएगा आपका, अंगूठे के एकदम अपोजिट।
कलाई से नीचे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट से हम लोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ हाथ यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस हाथ के बीच में आपकी मर्जी है, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट से करें या अंगूठे से करें, लेकिन जैसे ही कलाई से नीचे उतरते हैं ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ, तो ये तो आपको सिर्फ अंगूठे से ही करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। रिलैक्स। ओके। अब ये पॉइंट है, ये दिखने में तो थोड़ा सा आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन अब इसके बारे में जानना जरूरी है क्या। एक बार ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा, ये जो आपकी कलाई का जो लाइन है नीचे लगी हुई है, इससे 3 उंगली आप नीचे काउंट कर लें, 3 उंगलियां ऐसे करके, राइट। और ये लास्ट की जो उंगली है ना, ये इसके बीच में ये पॉइंट है बिल्कुल यहाँ पे। अब एक पॉइंट इसमें और है, ये यहाँ पे क्या, ये जो 2 रस्सियां सी आपको दिखेंगे है ना, देखो ऐसे करके टेंडन बोलते हैं इसको, 2 रस्सियां सी हैं, इसके बीच में पॉइंट है, साइड में नहीं है। आप देख पाए, जैसे मैं अगर मुझे देखे तो ये 2 रस्सियां सी कलाई में बीच में मिलेंगी आपको, टाइट, उसके बीच के अंदर पॉइंट है, ऊपर से 3 उंगली नीचे। सो कई लोग जिनका थोड़ा सा वजन थोड़ा ज्यादा होता है या हाथ गोल गोल होते हैं, तो उनको थोड़ा ये पॉइंट थोड़ा लेट मिलता है, क्योंकि ये टेंडन जो हार्ड है वो उनको थोड़ा महसूस नहीं होता है। इसको दबाएं आप अच्छे से, और मुस्कुरा भी सकते हैं जबरदस्ती करने से, हाँ। अब तो कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, करना तो पड़ेगा। तो 10 से 15 सेकंड आप काउंट करें, और उसको छोड़ दें। अब दोबारा दूसरे पे आ जाएं, दूसरे हाथ, इतना सिंपल है ना ये पॉइंट, जैसे ऐसे मैंने किया, और ये लास्ट की जो उंगली है उसको टेंडन्स के बीच में लेके इस पे फिर अंगूठे से लेके और फिर इसको ऐसे दबा दिया। देखिए सभी बिजी हैं आज के दिन, इतना टाइम मुझे पता है आप नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो उसका एक तरीका है, कहीं आप सफर कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, राइट, बैठे बैठे तभी कर लें आप, दोनों काम हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मीटिंग में बैठे हैं वहां कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट छोटा सा ही तो होता है, जेब में हमेशा रखें आप, इजंट इट, पता नहीं कहाँ काम आ जाए। हम्म। वरना अगर आप इसको स्पेशल टाइम देके करेंगे तो वो हफ्ते 10 दिन तक ही होगा फिर आपका, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है हमारी लाइफ में, है ना। कहीं सफर में जा रहे हैं, वहां आप उसमें कर सकते हैं बैठ के, एंड रिलैक्स। ओके। अब ये आपका, ये पॉइंट नंबर 23 है ना, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये आपका राइट हैंड में है, ओनली इन द राइट हैंड, दोनों में, बाइलेटरल नहीं है। ऐसे ये राइट पैर में है सिर्फ, और राइट हैंड में है। कहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये लास्ट जो उंगली है, और ये जो आपकी लाइन है इसके जस्ट ठीक नीचे, बस ये वाला। चलिए करते हैं इसको। आप सोचिए, अगर अपना हाथ बिल्कुल प्लेन होता, इसमें कोई भी लाइन ना होती, तो कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ करना, इजंट इट। और ये नेचर ने हमें ये मार्किंग्स लगा के दी हैं, हम इसका मतलब एक्चुअली समझते नहीं है कई बार। ये मार्किंग लगा के दी है कि ये वाला इस चीज का है, वो उस चीज का है, तो आप अपने आप को हेल्दी अपने आप ही रख सकते हो, राइट। लेकिन हम लोग फिर हाथ दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हाँ देखो मेरी लाइनें क्या कह रही है ना, हमने उसका दूसरा इस्तेमाल निकाल लिया। एंड रिलैक्स। आपके हाथ में थोड़ी खारिश हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, दैट इज परफेक्टली नॉर्मल, राइट। वो वाइब्रेशन की वजह से होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, एनर्जी जाती है, तो होता है, इट हैपेंस।
ओके, तो सब लोग कर पा रहे हैं अच्छे से? हाँ, यस, ओके। अभी हेडेक के लिए है, तो हेडेक का तो आपको पता है कि इमीडिएटली असर तो थोड़ा टाइम के बाद ही दिखेगा, एकदम तो नहीं होता है। लेकिन पीछे हमने बैक पेन पे लिया था सेशन, उसमें लोगों के करते करते ही बैक पेन ठीक हो गया। उन्होंने अपना बताया भी था और बाद में ग्रुप पे भी आए। तो बैक पेन में तो ये एकदम जबरदस्त इमीडिएट असर डालता है, राइट? और हेडेक में भी डालता है, बट थोड़ा सा लेट। ओके, आगे चलें हम। अब इस पॉइंट है हमारा, अब इसको मेजर कैसे करेंगे, दिक्कत है थोड़ी सी। दिक्कत क्या, आप अपना हाथ ऐसे करिए, ऐसे करिए हाथ, या एकदम ऐसे खोल लीजिए, चलिए, चलिए करके बताएं हाथ ऐसे करके। और इसको आप मुट्ठी को हल्के से ऐसे ऐसे आप बंद करेंगे, बंद कीजिए कीजिए कीजिए। और जहां आपका पहला अंगूठी ये है, पहली फिंगर है ना, इसको आप टच किए रहे, बाकी ऊपर उठा दें। तो जहां ये पहली टच हो रही है ना आपकी, ये वाली, दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट को आप दबा लें, अंगूठे को उठा दें और ऐसे। हाँ, पंकज सर, ये नॉर्मल तरीके से आप बंद करना है इसको, मुट्ठी को, जो नॉर्मल आपकी, हाँ, यस, यस, ये वाला, इसको दबा लें। सो कई बार हमारा हेडेक जो है, हम गैस की वजह से भी हो सकता है, राइट? इंडाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। तो दिस पेंसिल से भी पॉइंट दबा रिलेट। सकते हैं, पेंसिल से दबा सकते हैं, हाँ पेंसिल जी, से। हाँ जी, कैसे भी दबाओ मैम, कैसे भी दबाओ। सो इंडाइजेशन अगर उससे होता है, गैस से होता है, तो ये स्टमक का पॉइंट है, तो इट विल टेक केयर ऑफ द स्टमक थिंग। इसको दबाएं अच्छे से। मुझे थोड़ा थोड़ा गैस का शिकायत होने लग गया था, मैंने वो गैस के पॉइंट दबा के बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब कोई दवाई नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया मैंने, हफ्ता लगा मुझे थोड़ा। आज के दिन परफेक्टली नॉर्मल, अदरवाइज आई वाज सरप्राइज कि इतनी गैस कैसे बनती। एंड रिलैक्स, ये हो गया। ओके, अब दूसरे की बारी है। दूसरे हाथ को प्यार से मुट्ठी हल्के से बंद करें, और जहां पे ये फर्स्ट उंगली है, इसको छोड़ के बाकी हटा दें, और इस पे आप अपना इस पॉइंट को दबा लें। पंकज सर, इसको हाथ से दबाओ एक बार, ट्राई करो हाथ से, क्योंकि हमारे मतलब इंस्ट्रूमेंट की वहां जरूरत है जहां पे एक्चुअली हार्ड होता है या दबता नहीं है मामला, राइट? बिकॉज अगर आप हाथ से दबा सकते हैं अंगूठे से, तो फिर इंस्ट्रूमेंट आप यूज मत करें। वरना वो बंधन बन जाएगा कि आप इंस्ट्रूमेंट ढूंढेंगे, वो मिलेगा नहीं, ऑफिस में बैठ के फिर आप कर नहीं पाओगे इसको। इसलिए अंगूठे का आप अपना नाखून जो है वो हमेशा ट्रिम करके रखें। एंड रिलैक्स। ओके, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आप देखें, जैसे दोनों हाथों में है, बाइलेटरल है। ये पहली दो उंगलियां जो है ना, इसके बीच में बिल्कुल नीचे, और लाइन के यहाँ पे ऊपर, ये देखिए, आप देख ही रहे हैं, राइट हैंड है उसका, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, और उसमें यहाँ पे ये ट्रायंगल सी बन रही है ना, इसके ठीक ऊपर। आपको पता है, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि अर्जुन ने जो भीष्म पितामह पे बाण छोड़े थे, राइट, वो ऐसी ऐसी जगह
मारे थे उन्होंने जहां उनके बॉडी के जो मेरिडियन पॉइंट्स थे उसको उन्होंने टच नहीं किया, वरना उनकी डेथ हो जाती। इसलिए वहां उस एरिया को छोड़ के, क्योंकि पुराने लोग थे ना, उनको पता था बहुत कुछ, तो कुछ मेरिडियन पॉइंट्स हैं हमारे पूरी बॉडी में, अराउंड आई थिंक 400 पॉइंट्स ऐसा हैं। तो वो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, आपके पेट पे, आपकी छाती पे, कमर पे, पीछे, ऐसे करके सब जगह। मेरिडियन पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर इन पॉइंट्स से भी ऊपर आते हैं उसमें। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे साइकिल से गिर के ही डेथ हो जाती है कई लोगों की, या बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, और कोई बड़े भयंकर एक्सीडेंट में भी कई लोगों को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मेरिडियन पॉइंट्स, क्रिटिकल मेरिडियन पॉइंट्स अगर डैमेज हो गए तो चाहे वो, तो चाहे साइकिल से हो जाए या एक्सीडेंट से हो जाए, उसमें बनना ही बनना है। दूसरे उस पे आ जाए, हाथ पे। इसलिए जो हमारा माथा है ना, जहाँ पे हम सिंदूर लगाते हैं, या जो फ्रंट में, राइट, आपने देखा होगा आर्मी वाले जो है यहाँ पे एक पट्टा बांधते हैं, राइट, बुलेट प्रूफ, छोटा सा, ऐसे ऐसे पटका सा बांधते हैं वो। हमें लगता है पटका है, वो पटका नहीं है, वो बुलेट प्रूफ होता है एक। अ, उसको उसको यहाँ पे बांधते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर गोली लग गई तो ये पॉइंट, मेरिडियन पॉइंट है, ये फिर काबू नहीं आएगा, डेथ पक्का है उसमें। तो ये पॉइंट्स को अगर ख्याल रखा जाए और इनको स्टिमुलेट किया जाए और इसको चोट से बचाया जाए, तो फिर हम सही से हो सकते हैं। तो मेरिडियन पॉइंट साइंस तो खैर बड़ी लंबी एडवांस चीज है। ओके। ओके, एक दो। ये पॉइंट आप, ये ऑरेंज वाला डॉट जो है इसी को बता रहे हैं ना, हाँ जी, जो हाँ, हाथ में ऑरेंज। ऑरेंज डॉट दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ऑरेंज। ओके। ठीक है। सरप्राइजिंगली पता है आपको, ये बीपी का भी पॉइंट है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए 12 या 13 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है ये। तो हेडेक को कंट्रोल करने के लिए इट्स ए नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, राइट। ओके, अब ये पॉइंट देखिए, ये आपकी चिटली इंगली बोलते हैं उसको, इसके फ्रंट पे, इसको आप क्या कीजिए, दबा लीजिए। ये आपका ईयर नर्व का पॉइंट है, ये ईयर नर्व। अब कान का और क्या लिंक है उसका हेडेक का, तो है तो है। जब पेट कितना दूर है, आप देखो कान से पेट कितना दूर है, राइट, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये तो बहुत नजदीक है उसके सिर के। आजकल एक नई बीमारी शुरू हो गई है पिछले एक एक दो साल से, उसको बोलते हैं रिंजाइटिस। क्या, सभी लोग इतना ज्यादा ईयर पैड्स, आई ईयर डॉप्स वगैरह यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, और हाई वॉल्यूम पे करते हैं उसको, राइट, सुनते हैं कान में स्पीकर लगा के। तो फिर क्या है, आपका कान में अब जब स्पीकर को नहीं लगाओ तब भी हल्के से सुई सुई ऐसे कुछ कुछ आवाज आपको सुनाई देती रहेगी, राइट। उसको बोलते हैं रिंजाइटिस। अब मैं दूसरे उस पे आ गया हूँ, हाथ पे अभी, रिंजाइटिस। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत है रिंजाइटिस की, तो दिस इज द पॉइंट, ये उसके लिए भी पॉइंट है।
दबाएं उतना जितना आप सहन कर सकें, उससे ज्यादा नहीं। एंड रिलैक्स। और एक पॉइंट मैं आपको आउट ऑफ सिलेबस बताता हूँ अपनी तरफ से अभी। आप अगर पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में जो ये लास्ट उंगली है ना, जो लास्ट सबसे छोटे वाली, इस पे जो ये पॉइंट लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे, ये इसको दबा लें आप। ये एनर्जी का पॉइंट है। कई लोगों को थकान रहती है हमेशा। बिना बात उनको समझ में ही नहीं आता। खाना तो अच्छे से खाते हैं, रेस्ट भी अच्छे से करते हैं, सब कुछ है, फिर भी थकान रहती है। तो ये तुरंत एनर्जी देने के लिए है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। रिलैक्स। दूसरी उंगली पे आ जाए, लास्ट उंगली, एंड इसको दबा ले। अच्छा, आप में से कोई अगर नोट कर रहे हैं ना, तो नोट ना करें प्लीज, क्योंकि ये सारी पिक्चर्स मैं बाद में ग्रुप पे शेयर करने वाला हूँ, राइट। हाँ, आप तो बस अभी करें इसको। ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दूंगा मैं। और दबा के रखें इसको, छोड़े नहीं श्रेसी, इसको दबा के रखना है। 15-20 सेकंड से ज्यादा भी, चाहे जितनी देर तक दबा के रख सकता है। नहीं, नहीं ना। 10 से 15 सेकंड, 20 हो हाँ। जाए, 25 है, इट्स ओके, बट वो एक रूल नहीं है कोई दबाने का हाँ। ज्यादा, राइट। राइट। नहीं तो ओके। अगर मान लिया 15-20 सेकंड दबाया है और एनर्जी वाला पॉइंट दबा रहे हैं, तो वो बार बार कर सकते हैं या बस एक बार हाँ, करके आप ठीक है। कर सकते हैं, दिन में 5-10 बार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा गैप दे लें। जैसे एक 10 सेकंड अब दबा दिया, रुक हाँ। जाए, फिर अगले 5-7 मिनट के बाद फिर दबा लें, ऐसे करके इकट्ठे मत लगे रहो, है ना। कंटिन्यूअसली। अदरवाइज दिस विल बी ए सोर पॉइंट, यहीं आपके इसी में दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि आपने इतना दबाया है, इसलिए, राइट। ओके। अब एक और है हमारा पॉइंट, जैसे पिक्चर में देखें आप। आई थिंक ये हम कर तो नहीं चुके हैं, शायद हो चुका है ये पॉइंट हमारा। नहीं, ये नहीं हुआ। ओके। सो इसको तरीका क्या है, ये आइस का पॉइंट है, आइस का, राइट। आप मुझे इसमें ऐसे देखें, ये पहले दो जो उंगलियां हैं, इसके बीच में ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ, यहाँ, ऐसे। और जैसे ये कलाई की तरफ, मतलब हथेली की तरफ जा रहा है इसका, वो खड़ा खड़ा नहीं है पॉइंट, ये ऐसे खड़ा हुआ नहीं है, टेढ़ा है, राइट। टेढ़ा है, बाहर से कलाई की तरफ अंदर। आइज वाली भी बड़ी भयंकर दिक्कत है आजकल। सारे कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, गैजेट्स पे रहते हैं। इसको भी आप चाहें तो आप दबा सकते हैं अकेले, अलग से। अभी हम जो दबा रहे हैं वो हेड के कंटेक्स में दबा रहे हैं इसको। सिर दर्द जैसे मैंने बताया था, कई कारणों से होता है। एक कारण ये भी होता है कि आई साइट अगर थोड़ा गड़बड़ हो, तब तब भी हेडेक हो सकता है। एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ आ जाएं, वही बीच में, सेम पोजीशन, इसको हथेली की तरफ दबाना है। एंड रिलैक्स।
ये पॉइंट्स को दबाने से हेडेक के अलावा भी कई चीजों पे असर पड़ता है, राइट? आपका मूड, आपका एनर्जी, आपकी फिजियोलॉजी अंदर से, राइट? तो आप देखेंगे कि कई इसके, इन पॉइंट्स को दबाने के अनइंटेंडेड बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको, राइट? बोनस में आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके लिए आप पॉइंट्स नहीं दबा रहे थे, बट वो हो जाता है उसमें, राइट? ओके। तो अब ये है हमारा इट ओनली इन द लेफ्ट हैंड। जो ब्राउन कलर का पॉइंट है बिल्कुल लास्ट उंगली की सीध में है नीचे, और जो ये लाइन लगी हुई है इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे। हम्म। ये हमारे हार्ट का पॉइंट है। हार्ट आपको पता है लेफ्ट में ही होता है हमारा। हम्म। इसलिए लेफ्ट हैंड में है सिर्फ। एंड रिलैक्स। तो आपने कई योगा सेशन अटेंड किए होंगे, जैसे टीवी पे आता है योगा या ऑनलाइन आता है, उसमें बोलते हैं कि ये पॉइंट हार्ट का है, इसको आप दबाया करो रेगुलर, अच्छा रहेगा। आपको लगता है क्या एक सिर्फ एक पॉइंट दबाने से आप हार्ट की प्रॉब्लम से बचे रह सकते हो? नहीं, वहां पे सिर्फ वो जागृति फैला रहे हैं ओनली। वो सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को, भाई हाँ एक्यूप्रेशर होता है, कुछ रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, उसमें आप पॉइंट्स अपना दबाएं, तो वो तो पूरी प्रोटोकॉल होती है 10 या 20 पॉइंट की। हम्म। अब हार्ट का हेडेक में क्या लिंक है बताइए? क्या लिंक है? लिंक ये है कि ब्लड प्रेशर की वजह से अगर आपको हेडेक है, राइट, तो बीपी का लिंक अब कहाँ हुआ? सीधा हार्ट से हुआ, ये सुनो। तो उस कंटेक्स में आता है ये। और जिनको हेडेक इसकी वजह से नहीं है, बीपी की वजह से नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसकी भी सर्विसिंग हो जाती है बढ़िया से। एंड इट हैज बीन प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद मेनी अदर पॉइंट्स। तो डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हो तो वो एक गोली तो नहीं देता ना आपको, वो 2 या 3 गोलियां देता है कॉम्बिनेशन में, ये सुनो। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा इसको हम इस नॉलेज को रिस्पेक्ट से भी लें, और सिर्फ ये ना कि भाई हाँ ऐसे इसको दबा लेते हैं, ये हार्ट का पॉइंट है, हाँ हार्ट ठीक रहेगा हमारा। तो ऐसा नहीं है ना। ओके, चलिए। अब ये पॉइंट जो है बड़ा बढ़िया है भाई। क्या? ये पॉइंट आपके हर उंगली के यहाँ सामने है, और ये पैरों की उंगलियों पे भी है इक्वल। तो अब देखिए पॉइंट्स कितने बढ़ गए हमारे, है ना? तो 20 पॉइंट्स अब हमें दबाने पड़ेंगे। पहले एक में काम चल रहा था, तो अभी चूंकि ज्यादा अपने पास टाइम है नहीं, इसलिए एक हाथ के दबा लेते हैं, चलिए। ये एक पॉइंट जो है ना उंगली के सामने जो आपको दिख रहा है, ये कम से कम 10 बीमारियों का इलाज करता है। ये पैरानिजल जो आपके साइनस होते हैं ना यहाँ, उसका पॉइंट है ये, राइट? ओके। फिर आपको नेजल कैविटी में कोई दिक्कत है, उसका पॉइंट है ये। पार्किंसन डिजीज है आपको, उसका पॉइंट है। किसी को पैरालिटिक अटैक हुआ है तो उसका पॉइंट है। पॉइंट चेंज करते जाएं अपने आप से 10 15, क्योंकि पूरा हमें हाथों के दबाने हैं। हाँ, सेरिबल पाल्सी, उसका पॉइंट है ये। अब आपको अब ये लग रहा होगा कि ये तो बीमारियां हमें है ही नहीं, तो बड़ी भयंकर बीमारियां हैं सारी की सारी। ओके। फिर भी आपको इसको दबाना है, क्यों? ये पॉइंट ऐसा बोलते हैं, हमें जब सिखाया गया था ट्रेनिंग में, ये पॉइंट ऐसा है जो आप रेगुलर दबा सकते हैं, चाहे बिल्कुल हेल्दी भी होना, तब भी आपको ये पॉइंट
20, जो 20 हो गए, एक हाथ में 5 हो गए अगर, तो 20 पॉइंट हो गए। इसको आपको दबाना है दिन में एटलीस्ट एक बार। न्यूरो प्रॉब्लम से आप इसमें बचे रहोगे, कोई भी आपको न्यूरो प्रॉब्लम नहीं होगी, देखना, अगर आपने पॉइंट से रेगुलर दबाए हैं तो। पैरानेजल पॉइंट बोलते हैं इसको। कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको। दूसरी तरफ आगे आ जाएं अभी, चेंज करते जाएं अपने से। आप भी बोल सकते हैं बीच बीच में, कोई डाउट हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो तो। पॉइंट चेंज करें, लास्ट पॉइंट पे आ गए अभी। तो अगर आप इसको सीधे दबाएंगे ना तो वो हड्डी पे जाके लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले इस उंगली को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ यहाँ से, राइट, ऐसे नीचे से थोड़ा सा दबा के ये गोल हो जाती, तो फिर लास्ट में इसको दबा देता हूँ। ओके, अब इस हाथ के दबाने हैं हमें। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे आप जैसे दबा रहे हैं, देखो अच्छा महसूस हो रहा है इसमें दबाते दबाते भी, लेकिन हम्म, जैसे आपने कहा कि टीवी देखते देखते दबाएं, या जैसे मैं अपने आप बिना टीवी देखे दबाऊं, दोनों में फर्क नहीं होगा क्या? बिल्कुल फर्क नहीं होगा, क्योंकि आप अकेले बैठ के दबाओगे नहीं, क्योंकि जितने डिसिप्लिन अब हम लोग नहीं है अनिल सर, ठीक है ना। ओके। आप 5 दिन दबाओगे, 7 दिन दबाओगे, वो माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, और एक काम आपने ढूंढ लिया नया, है ना। अगर आप दबा सकते हो दबाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले बैठ के बिना टीवी देखे, ओके। राइट। लेकिन मैं आपको टाइम चुराने का एक तरीका बता रहा हूँ। यस यस यस। तो बेटर यही है कि टाइम के अंदर से ही निकालें, पैरेलल एक्टिविटी से ही, ओके ओके। है ना। बेनिफिट उतना ही होगा। बेनिफिट उतना ही है, हाँ। यस। ठीक बाकी है। चॉइस ओके। आपकी है, जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप ऐसा कर सकते ये ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। सर, हो। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, यस। जब ये दबाने पे थोड़ा तेज पेन होता है, तो क्या ये फैक्ट है कि अगर पेन है तो इसका मतलब जिस पॉइंट से वो कनेक्टेड है तो कोई ना यस, कोई प्रॉब्लम है यस, यस, उसको? यू आर राइट, हाँ। तो देखिए, नॉर्मल दबाने पे भी पेन अगर होना है तो इसका मतलब इससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं आपके, उसमें दिक्कत है, यानी न्यूरो प्रॉब्लम है कोई, ठीक है, नस नाड़ियों में कोई दिक्कत है, ठीक है। ये जितने पॉइंट्स मैंने दबाए थे, पेट की हालत अगर किसी की मान लो खराब है, इंडाइजेशन रहता है, तुरंत यहाँ पे दर्द होगा, देखना हाथ लगाते ही, तो समझ जाना कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, आप उसको उतना दबाओ जितना आप सहन कर सकते हो, लेकिन ये तो दबाने पड़ेंगे। ये इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ, मैं थोड़ा सा, मुझे रिपेयर की जरूरत है। ओके, चेंज कर लें पॉइंट को। एंड आई थिंक अभी हमने फ्रंट के सारी उंगली के पॉइंट्स ऑलमोस्ट दबा लिए हैं हमने। अब कुछ दिन अगर पॉइंट दबाएंगे ना, शुरू में दर्द होगा, बाद में दर्द होना बंद हो जाएगा, उसको वो इंडिकेशन है कि हीलिंग काफी कुछ हो चुकी है। अगर दवाई आपकी किसी चीज की चल रही है तो प्लीज उसको कंटिन्यू रखें, उसको बंद ना करें। दवाई को अच्छा असर करने के लिए भी ये काम आती है, ताकि रिसेप्टर्स जो होते हैं सेल्स के, वो अच्छे से उसको दवाई को ले लें। ओके, रिलैक्स। ये हो गया हमारा। अब देखें एक बार हाथ की हालत, देखना थोड़ा सा लाल दिखेगी आपको हथेली, ये सुनो, थोड़ी सी लाल, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ, थोड़ी खारिश भी हो सकती है ना। ये नॉर्मल है सब, इसको होने दें, कोई बात नहीं। ओके, तो हमारे हाथों के तो पॉइंट्स हो गए थे।
पैरों के एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ज्यादा हम इसमें नहीं दबाएंगे, क्योंकि पैरों वालों को तो मैं उस पे ग्रुप पे भी डाल दूंगा, वहां भी कर सकते हो उसको। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एक बार फिर। एंड ओके, ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर जैसे लगता है कि जैसे आप पॉइंट्स दबा रहे हो भी, इनका कोई असर होता है या नहीं होता है? आपने कुछ ऐसे अपने फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स करे हुए हैं? आपने भी ऐसे ठीक हो जाता है बंदा? ये पूरा एक फील्ड है रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर का। यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रहा, यहाँ एक आपको एक दिया जा रहा है, राइट? ओके। एक्सपेरिमेंट हजारों साल से हो चुके हैं इस पे। राइट सर। हाँ, तो अब ये एक बार पैर देख लीजिए, पैर के एक दो पॉइंट्स दबा लेते हैं, अंगूठे का आपको विजिबल होगा, तो आप दबा सकते हो उसको अभी, अपने अंगूठे का पॉइंट। इसी पोजीशन थोड़ा आप ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा भी अगर नाखून के ऊपर नीचे ले गए ना यहाँ से पॉइंट, तो फिर वो 39 पॉइंट में काउंट हो जाएगा, जो मैंने बताया था न्यूरो प्रॉब्लम वाला, राइट? तो उससे नीचे पॉइंट है ये। ओके, दूसरा, दूसरे अंगूठे पे करें। आगे सेशन में हम ऐसा सेशन करेंगे कि जो एक जनरल जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो हर एक को दबा लेने चाहिए, इरिस्पेक्टिव की उनको प्रॉब्लम है या नहीं है, ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। जनरल पॉइंट्स जो होते हैं हमारे, तो आगे देखेंगे खैर उसका। फिर डिप्रेशन के लिए भी, एंजाइटी के लिए भी पॉइंट्स हैं, पूरा ऐसे सेशन होते हैं उसके, राइट? जैसे आज हो रहा है। रिलैक्स। ओके, अब ये अंगूठे के बिल्कुल बेस के ऊपर जो वहां पे है, उस पॉइंट को दबाएं, जहां अंगूठा आपका खत्म हो रहा है। देखिए, ओके, दूसरी तरफ, दूसरे अंगूठे पे। ओके, एक पॉइंट और है भी अपने पास, अंगूठे के नीचे। और ये आपका जो पैड है ना, जैसे पॉइंट आप देख रहे हैं, इसके बीच में यहाँ पे दबा दें। ये पॉइंट हिलेगा यहाँ से, बिकॉज ये थोड़ा गदम 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 सा है यहाँ पे, पॉइंट आपका इधर उधर होगा, तो उसको पकड़ के रखें। ओके, चेंज द फुट, दूसरे पैर पे आ जाएं। इसमें थोड़ा सा हमें ये भी लग सकता है कि अरे पहले एक इस पैर का किया, फिर दूसरे का किया, फिर अगला पॉइंट दूसरे पैर का, और फिर वही पॉइंट इस पैर का।
तो ऐसा नहीं है, आप एक पैर के इकट्ठे भी दबा सकते हैं, राइट? उसके बाद फिर दूसरे पैर के इकट्ठे दबा लें सीक्वेंस में, इट्स ओके, रिलैक्स। सो अभी हमें इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हम ये पॉइंट्स दबाएं घर पे, तो दोनों हाथों के इकट्ठे नहीं दबाएं। आप कई बार सोचते हैं हम टाइम बचाने के लिए एक हाथ का दबा लेता हूँ, एक पैर का इकट्ठा ही दबा लेता हूँ, नहीं, एक एक करके दबाने हैं। सीक्वेंस चाहे किसी में भी दबाएं, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? चाहे आप एक हाथ के पूरे कर लें पॉइंट्स, फिर दूसरे हाथ पे आए, फिर इस पैर पे आए, फिर दूसरे पैर पे आए, ऐसे करके। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं इसमें, एक्सेप्ट आपका हार्ट एंड लीवर, 36 एंड 23, वो सिर्फ लीवर राइट साइड पे है, बिकॉज बॉडी को अगर बीच में से एक अगर लाइन खींच दें तो लीवर हमारा राइट साइड में है, इजंट इट? तो राइट साइड पे ही है वो हाथ यहाँ पे, और नीचे पैर में भी। हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, तो वो हार्ट का एक ही लेफ्ट को है और पैर में भी लेफ्ट को है। बस सिर्फ ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो लेफ्ट और राइट में ही हैं। बाकी सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने बताए ना, दे आर बाइलेटरल, यानी वो दोनों हाथों में है, दोनों पैरों में है इक्वली। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2-3 मिनट बचते हैं। अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता तो कर सकता है। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर मेरे पैरों के सोल्स में ना बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है, ज्यादा पेनफुल भी है और काफी बर्निंग है। हम्म। तो अभी हम एक्चुअली हेडेक के कंटेक्स्ट में उसको देख रहे हैं मैम। राइट सर। बट आप जो जो भी हेडेक के पॉइंट्स पैर में मैंने बताए हैं ना, और जी मैं सर। ग्रुप पे भी शेयर करूंगा, तो वो आप दबाएं, उससे भी राइट फर्क सर। पड़ेगा, उससे भी पड़ेगा। ओके। ओके। बर्निंग सेंसेशन अगर है तो आप ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया था यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? कलाई से 3 उंगली नीचे, ऐसे वाला। नमस्कार सर, जी निशी दीदी बताएं। रही हूँ। हाँ जी। यस। सर मैंने एक चीज नोट की कि मैं हाथ के सारे पॉइंट्स मैंने प्रेस किए और पाँव के भी किए, तो मेरे हर पॉइंट जो है वो पेन हो रही है। तो इसका मतलब मेरे सारे जो सिस्टम्स हैं, तो मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें पेन ना हुआ, ओके। सो आप चिंता ना करें, उसके कई फैक्टर होते हैं एक्चुअली। एक फैक्टर वो है जो आपने बता ही दिया है कि इसका एक रीजन ये है ना कि हो। इसका मैक्सिमम मतलब चीजों में थोड़ी सी गड़बड़ है, हाँ। बट इट्स ओके। दूसरा इसका रीजन ये हो सकता है, क्या पता हमने जरूरत से हाँ। ज्यादा जोर से दबा लिया हो, राइट? ये भी हो सकता है। हम्म, और तीसरा ये है कि ठीक। चूंकि हमने कभी अपने बॉडी पे इतना ध्यान नहीं दिया है, तो हम्म, सब कुछ बिल्कुल नरम कोमल सब कुछ है, वो थोड़ा सा भी अगर दबाओ तो वो दबता है, दुखता है वो फिर। हम्म, ठीक। तो आई एम श्योर कि इसमें से कोई ना कोई एक रीजन होगा। यस। और आप अपनी हेल्थ को ठीक। एक बार चेक करें। आपकी अगर दवाइयाँ काफी चल रही हैं और पॉइंट्स, जो भी पॉइंट दबाओ उसमें दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें थोड़ा सा अपने ध्यान देने की जरूरत है हेल्थ पे। ठीक। ठीक, ठीक थैंक है यू। ना? हाँ। ओके। बताइए, anybody would like to share any feedback, any suggestion, any observation? Okay. तो नमस्कार जी। जी जी अंजू अंजू। बोल रही हूँ मैं दिल्ली से। जी जी। पहले एक बार आपने पुण्य और पाप पे थोड़ा सा बातचीत की थी, लॉन्ग और टाइम उसके बैक। बाद ये बहुत, हाँ, टाइम पहले, आज ही बहुत दिनों बाद सेशन ऐसा लिया है, तो आप ऐसे लेते रहा करिए प्लीज। तो ये तो हर 15 दिन में एक होता है अंजू मैम। मेरे को तो नहीं मालूम पड़ा कभी। इस वाले ग्रुप में क्या पहली बार शेयर किया है? मैं तो चेक करती हूँ। नहीं, वो एक्चुअली आपके पास जहां से मैसेज आया है ना, राइट, किसी फ्रेंड ने शायद भेजा हुआ है, या ग्रुप में है हाँ अपने? जी, हाँ जी। आप ग्रुप में हैं जो मैंने बना रखा है मैं, जो? हाँ, इस ग्रुप में हूँ जिसमें अभी आपने दिया था। हाँ, तो वो तो हम, ये दिस इज द 4th सेशन नाउ। आपने लेट ज्वाइन किया होगा शायद ग्रुप, फिर कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी। पिछली रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं वो डाल देता हूँ उस ग्रुप पे आज सारी।
ताकि आप कोई अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हो, राइट? ठीक है, तो ये थैंक यू, महीने थैंक यू। डेफिनेटली 15 दिन में तो एक होता ही होता है, और पिछले सेशन तो हमने हफ्ते में भी रिपीट किए हैं। डायबिटीज और वो जो है बीपी वाला, तो उसमें तो 7 दिन का ही गैप था, राइट? तो ये तो होता रहेगा, आप चिंता मत करो इसका, राइट? नितिन से बात नहीं हुई? ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। अगर सर रिकॉर्डिंग जरूर डाल देना सर। हाँ सर, यस जरूर, ठीक थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग डाल देंगे, पिक्चर्स डाल देंगे। ठीक हाँ है सर। पंकज सर, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। गुड, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, सी यू।